नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। पिछले वीडियो में लगभग 12-13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का करवाया गया। उस वीडियो को भी आप देखिए और पिछले उसके पहले भी वीडियो कुछ अपलोड किए गए हैं, आप उसको देखते रहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप धीरे धीरे उसको रिवाइज करते रहें ताकि पेपर के समय आपका कोई भी माइंड प्रेशर ना हो और आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकें। आइए इसमें देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि यम बराबर होता है NIA। यन क्या है? फेरों की संख्या है और यम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आई धारा है तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहां पे मिल गया एम्पियर और इनटू क्या? मीटर स्क्वायर। बस आपका मात्रक बन गया। यम का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चों, समझ में आया? क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर ये समझ चुके कि जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो फिर वही क्वेश्चन उसी तरह से रिपीट किया कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है और न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के क्या है? बराबर है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक है। हमने पिछला क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व किया है तो ये 2 cos A/2 मिलेगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया। देखिए धातु के सतह के लिए अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है? बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है। देखो किसी बर्तन से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो फाई बराबर होता है Q/ε0। लेकिन इसमें कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर जब सरफेस आपका खुला हुआ होगा तो बाहर बाहर फ्लक्स गुजरेगा, ना कि अंदर। इसीलिए जो बाहर बाहर फ्लक्स गुजर रहा है और आंतरिक पृष्ठ से भी फ्लक्स गुजरना चाहिए, लेकिन केवल गुजरेगा किससे? तो बाह्य पृष्ठ से जो बाहर खुला हुआ है। इसीलिए कुल फ्लक्स का आधा भाग गुजरेगा क्योंकि आंतरिक पृष्ठ से फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए यहां पर Q/2ε0 मिलेगा। देखो कोई विकल्प मैच कर रहा, यानी विकल्प आपका 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है। इसके लिए फोकस दूरी का मान क्या होगा? किसी द्विउत्तल लेंस है तो इसका लेंस हम बना लेते हैं। R1 की वैल्यू जो है वो +r मान लीजिए, R2 की वैल्यू जो है वो -r मान लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल n-1 1/r1 माइनस 1 क्या? 1/f इक्वल n का मान 1.5 -1 और 1/r1 की वैल्यू r माइनस -1/r। तो ये मिल गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/f इक्वल, इसको घटाएंगे तो 0.5 आ गया और गुणे ये 2 क्या हो गया? r। 5 दूना 10, 1/r। तो f इक्वल किसके हो जाएगा? कैपिटल R के। देखो कोई विकल्प मैच कर रहा है? F इक्वल R के। ये देखो विकल्प सेकंड इज राइट आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव पूछ रहा है। तो 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो शिखर वोल्ट होता है वो 310 वोल्ट होता है। 310 वोल्ट से लेकर के 315 वोल्ट तक। तो यहाँ पे दिया गया है 220 नहीं होगा, ये तो गलत, पहले ही गलत हो जाएगा। लगभग 160 वोल्ट, ये तो नहीं हो सकता। 440 भी नहीं हो सकता। ये कितना आएगा? तो 310 वोल्ट से लेकर के 315 वोल्ट तक। इसका मतलब ये आपका तीसरा विकल्प इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता, जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर में कोई बाह्य इंप्योरिटी मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। इंप्योरिटी मिलाने के लिए इंप्योरिटी का काम क्या है? जो अपमिश्रण किया जाता है तो उससे उसकी चालकता जो है कई गुना बढ़ जाती है, लगभग 16 गुना बढ़ जाती है।
अगर हम एक वह अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो 16 गुना उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसका मतलब शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी पहला विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की विमा समान है। प्लांक नियतांक की जो विमा है वो किसके समान है, तो इसको चेक करना पड़ेगा भाई। हम लोग जानते हैं प्लांक नियतांक E बराबर क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति है। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, आवृत्ति। इसका मतलब सेकेंड इनवर्स जो है वो किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो इसका बीमा भी क्या होगा, टी के पावर -1 होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ऊर्जा का बीमा क्या है, यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। और ये जो है ये आवृत्ति है, आवृत्ति का बीमा इधर लिखेंगे, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो टी के पावर क्या आ जाएगा, +1, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर करके यच का बीमा कर लेते हैं। तो ये मिलेगा आपको यम यल स्क्वायर टी के पावर -1। अब चेक करते हैं कि किसकी बीमा के समान है, यच की बीमा। तो यच की बीमा जो है किसकी बीमा के समान है, अब चेक करते हैं मेल स्क्वायर टी के पावर -1 किसका होता है। पहला चेक करते हैं, तो यम यल टी के पावर -2 हुआ और इसका क्या हुआ, टी। तो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि यम एल स्क्वायर आएगा ही नहीं। दूसरा चेक करते हैं, यहां से दूसरा चेक किए तो एम एल टी के पावर -2 और दूरी का क्या है, यल, तो यम यल स्क्वायर टी के पावर -2, ये भी गलत हो गया। यहां पर करते हैं यम यल टी के पावर -2 और यल टी के पावर -1, चेक करते हैं तो ये मिला यम यल स्क्वायर और टी के पावर -3, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर देखते हैं तो ये मिल जाएगा यम यल टी के पावर -2, ये बल का हो गया, दूरी का हो गया यल और समय का हो गया टी। इसका मतलब मिल गया यम यल स्क्वायर टी के पावर -1। ये देखो आपका विकल्प यहां से ये मैच कर रहा है, ये और इसके बाद ये, यानी चौथा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित में किस संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो ये जो आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को देखते भी रहिए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।